जिस घर में अहमद नाम का बेटा हो वहाँ रिज़्क की तंगी कभी नहीं आती। खाना खाते वक्त तुम्हारी ज़बान दांतों तले आ जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारी किस्मत रंग लाने वाली है और तुम्हें कामयाबी मिलने वाली है। जिस घर में औरत हाथ से कपड़े धोती है उस घर से दो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 1, हाथ से कपड़े धोना डिप्रेशन को दूर करता है। कपड़ों का धोना रंजो गम और गज़नो मलाह को दूर करता है। जब आपको हर वक्त किसी की याद सताए और दिल सिर्फ उसी से बात करने को करे तो समझ जाओ। जब आपको हर वक्त किसी की याद सताए और दिल सिर्फ उसी से बात करने को करे, उस पर जाहिर करो कि मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ और वो खुद आपसे राब्ता रखेगा, मगर शर्त यह है कि उसको भी आपसे मुहब्बत हो। घर में खैर बरकत लाना चाहते हो तो घर से दो चीज़ें निकाल दो। नंबर 1, घर में दीवारों पर लगी जानवर की नक्श। नंबर 2, बिला मकसद घर में पाला हुआ कुत्ता। उनकी वजह से खैर बरकत के फरिश्ते नहीं आते। किसी फिक्र को कबूल किए बगैर उस पर गौर करना आपकी तालीम याफ्ता होने की निशानी है। जो शख्स बहाना बनाने में बहुत अच्छा हो वो किसी और काम में अच्छा नहीं हो सकता। बेवकूफ़ आदमी का असल उल्मिया ये है कि उसकी कोई हमाकत आखिरी नहीं होती। शैतान की कामयाबी के लिए यही काफ़ी है कि खैर शर की कश्मकश में अच्छे लोग कुछ न करें। पैसा बदतरीन आका है मगर बेहतरीन गुलाम है। असूलों के लिए जंग करना बहुत आसान है, असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। आला इखलाकी सतह अक्सर दो किस्म के लोगों में पैदा होती है, वो लोग जिनकी तरबियत बहुत आला हो या वो लोग जिनका मकसद हयात बहुत आला हो। किसी फर्द किसी कौम को हलाक करना है तो उसकी उम्मीद को मार डालिए और अगर उसे तामीर करना है तो उसकी उम्मीद को जिंदा रखिए। वो आदमी नादान है जो माजी से नहीं सीखता और बार बार पुरानी गलतियां दोहराता है, मगर वो आदमी ज्यादा नादान है जो माजी से सीखता है और हर दफा नई गलती करता है। अपने घर में पुदीना लगा दो और घर में बर्तन धोकर ढांप कर रखना, रिज़्क में बेपनाह इजाफा होगा। हर दोस्त को हर राज न बताओ, दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। जब दौलत करीब आती है तो दरवाजे पर साइल और ख्वाब में दौलत नजर आना शुरू हो जाती है। खाना खाते हुए और नींद में अगर छींक आ जाए तो समझ जाएं आप दौलत से माला माल होने वाले हो। दौलत करीब आती है तो 5 चीजें ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाती हैं। पहाड़ देखना या पहाड़ पर चढ़ना, मछली देखना या मछली खाना, ख्वाब में तख्त देखना या जिस शख्स ने घोड़ा और ऊंट का भी ख्वाब में देख लिया तो समझ लें कि ये दौलत करीब आने की यकीनी निशानियां हैं। जिस घर में अहमद नाम का बेटा हो वहाँ रिज़्क की तंगी कभी नहीं आती। खाना खाते वक्त तुम्हारी ज़बान दांतों तले आ जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारी किस्मत रंग लाने वाली है और तुम्हें कामयाबी मिलने वाली है। जिस घर में औरत हाथ से कपड़े धोती है उस घर से दो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 1, हाथ से कपड़े धोना डिप्रेशन को दूर करता है। कपड़ों का धोना रंजो गम और गज़नो मलाह को दूर करता है। जब आपको हर वक्त किसी की याद सताए और दिल सिर्फ उसी से बात करने को करे तो समझ जाओ। जब आपको हर वक्त किसी की याद सताए और दिल सिर्फ उसी से बात करने को करे, उस पर जाहिर करो कि मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ और वो खुद आपसे राब्ता रखेगा, मगर शर्त यह है कि उसको भी आपसे मुहब्बत हो। घर में खैर बरकत लाना चाहते हो तो घर से दो चीज़ें निकाल दो। नंबर 1, घर में दीवारों पर लगी जानवर की नक्श। नंबर 2, बिला मकसद घर में पाला हुआ कुत्ता। उनकी वजह से खैर बरकत के फरिश्ते नहीं आते। किसी फिक्र को कबूल किए बगैर उस पर गौर करना आपकी तालीम याफ्ता होने की निशानी है। जो शख्स बहाना बनाने में बहुत अच्छा हो वो किसी और काम में अच्छा नहीं हो सकता।
बेवकूफ़ आदमी का असल उल्मिया ये है कि उसकी कोई हमाकत आखिरी नहीं होती। शैतान की कामयाबी के लिए यही काफ़ी है कि खैर व शर की कश्मकश में अच्छे लोग कुछ न करें। पैसा बदतरीन आका है मगर बेहतरीन गुलाम है। असूलों के लिए जंग करना बहुत आसान है, असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। आला इखलाकी सतह अक्सर दो किस्म के लोगों में पैदा होती है, वो लोग जिनकी तरबियत बहुत आला हो या वो लोग जिनका मकसद हयात बहुत आला हो। किसी फर्द किसी कौम को हलाक करना है तो उसकी उम्मीद को मार डालिए, और अगर उसे तामीर करना है तो उसकी उम्मीद को जिंदा रखिए। वो आदमी नादान है जो माजी से नहीं सीखता और बार बार पुरानी गलतियां दोहराता है, मगर वो आदमी ज्यादा नादान है जो माजी से सीखता है और हर दफा नई गलती करता है। अपने घर में पुदीना लगा दो और घर में बर्तन धोकर ढांप कर रखना, रिज़्क में बेपनाह इजाफा होगा। हर दोस्त को हर राज न बताओ, दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। या मालिकू या जुलजलाली वल इकराम, ये तस्बीह बिला तादाद पढ़े कि हद से गुजर जाए। चंद रोज बाद इसका जलवा जाहिर होगा। बाहुक्म खुदा फकीर को गनी करना इसका अदनी करिश्मा है। दीगर खूबियां वो वक्त अमल खुद मालूम होंगे। पुरसकून रहना चाहते हो तो अपनी कामयाबी पर यकीन ऐसे रखो जैसे तुम रात के बाद सुबह होने का रखते हो। जो लोग दुरुस्त चीज़ों को पहचानने में नाकाम रहते हैं, इनका हर दिन एक ही जैसा होता है। सुबह का वक्त महदूद होता है, इस महदूद वक्त में अपनी सेहत की सरगर्मियों पर तवज्जो दें। मौजूदा लम्हात को खुशगवार बनाने से जिंदगी का मेयार बेहतरीन बन सकता है। ज़हनी सुकून का तनाव तुम्हारी सेहत बिगाड़ सकता है। अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले जिंदगी के मायने तलाश करो। अपने शौक को अपना हुनर और पेशा बना लो। अपने मयार में बुलंदी चाहते हो तो अपने ख्वाबों को कभी मरने ना दो। जिंदगी की तकालीफ की दुआ गुजरता हुआ वक्त है। खुद पर यकीन रखो, खुद में बाकायदगी से अच्छाइयाँ देखने वाला पुरसुकून और खुद एतमाद जिंदगी गुजार सकता है। अपनी राय और जज्बात को छुपाना तुम्हारे हौसले को पुष्ट कर देगा। वक्त पर सोना तुम्हें बेहतरीन बना देगा। तुम्हारी जिंदगी किसी भी लम्हे बदल सकती है, लिहाजा अपने मकसद को जारी रखो। जिंदगी के लिए सफर मंजिल से ज्यादा अहम है। रूह की परवरिश के लिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो। मौजूदा वक्त तुम्हारी नस्लें संवार सकता है। अपने ख्वाबों पर खामोशी से काम करना तुम्हारे लिए तरक्की की राह को हमवार करता है। अपनी चिंगारी को बेदार रखने के लिए वक्त निकालो। गैर मुतवक्के झटकों से बचने के लिए अपने दिल की बात को सुने। अपने दिल पर भरोसा करें, लेकिन इस्तेमाल अपने जहन को करें। मशवरा मांगने से पहले गौर करें आप किससे मांग रहे हैं। जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हो तो लोगों के साथ मेहरबानी से पेश आओ। ये 3 काम किसी के दिल में भी आपकी इज्जत बढ़ाते हैं। पहला, सलाम करना। दूसरा, किसी को जगह देना। और तीसरा, अच्छे नाम से पुकारना। जो चीज़ आपके जहनी हालात को ख़राब करे उनके बारे में सोचना छोड़ दें। शुक्रगुजारी तुम्हें ज़हनी दबाव से बचा देगी। बदन में ताकत पैदा करने के लिए खजूर और बादाम पीसकर बकरी के दूध में डालकर पी लिया करो। मैदे के तमाम अमराज से बचने के लिए जामुन खाया करो।